स्वागत है आपका द ग्रेट शो में। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बड़ी डिबेट, जहां एक तरफ है सबसे बड़े अंधभक्त, मेरा मतलब देशभक्त मिस्टर लल्लन तिवारी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो गालियों से, मेरा मतलब तालियों से स्वागत कीजिए इनका। और दूसरी तरफ है एक आम आदमी मिस्टर अमित। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। मैं पूछूंगा सवाल मिस्टर लल्लन तिवारी से और वो जवाब देंगे मेरे सवालों का, और उसमें अपना ओपिनियन देंगे एक आम आदमी मिस्टर अमित। तो शुरू करते हैं। मिस्टर तिवारी, मेरा आपसे पहला और अहम सवाल यह है कि आप मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन मोदी जी जनता के सामने आके उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? मोदी जी जनता के सामने आने से डरते क्यों हैं? और उनके सारे सवाल और जवाब स्क्रिप्टेड रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए भाई, ऐसा है कि हमारे मोदी जी डरते नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और एक तो हमारे मोदी जी बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, वो दिन रात काम करते रहते हैं, 18 घंटे काम करके देश की इतनी सेवा करते हैं, पर वो दिखाई नहीं देता आपको। आप बस उनकी बुराई करने में लगे रहते हैं? मिस्टर तिवारी, मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि मोदी जी जनता के सामने आने से डरते क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी डरते थोड़ी जनता के सामने आने से। वो तो जनता के सामने आते हैं ना, टीवी पर मन की बात कहने, और जनता के सवालों का जवाब देना जरूरी थोड़ी है। जनता की औकात ही क्या है जो उनसे सवाल पूछे? और हमारे तिवारी जी, वो तो 24 घंटे मोदी जी के साथ ही रहते हैं, तभी तो उनको पता है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। और देश को तो बस यही जानना बाकी है कि मोदी जी कितने घंटे काम करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब हकते हैं, है ना तिवारी जी? अरे कैसी बात कर रहे हो? हम उनके साथ कैसे रहेंगे बे? और एक बात बताओ, 70 सालों से देश की क्या हालत करके रख दी थी कांग्रेस ने, तभी तो इतना काम करना पड़ता है उनको। और 70 सालों से देश का कचरा साफ कर रहे हैं, उसका क्या? और तुम हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हो, हैं? यस मिस्टर तिवारी, यही मेरा अगला सवाल है। आप यह बताइए कि मोदी जी 70 सालों का कचरा किस तरह साफ कर रहे हैं? वो मैं बताता हूं ना कि कैसे कचरा साफ कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन। हाँ, तो कोरोना के कारण लोग साफ हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है ना, कचरा साफ हो रहा है। किसी के पीएम रहते हुए आज तक ऐसा कभी? हाँ? अरे क्या बोल रहे हो बे? पगला गए हो का? लगता है तुम कांग्रेस के चमचे हो, तभी इतना बोल रहे हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं तिवारी जी, मैं एक आम आदमी हूं, और मेरा सवाल हर आम आदमी की तरफ से है। और सवाल उससे है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या किसी भी पार्टी का हो। समझे तिवारी जी? मिस्टर तिवारी, आप ये बोल रहे हैं कि सरकार बहुत काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार ने क्या तैयारी की थी? सरकार ने पूरी तैयारी की थी कोरोना की दूसरी लहर के लिए। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के बारे में सब लोगों को, हाँ, जब पता चला कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है तो बहुत जबरदस्त तैयारी की थी मोदी जी ने। मोदी जी ने टाइम से पहले ही बता दिया था सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है। और स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने भी अच्छी तैयारी की थी। किसी स्टेट में मोदी स्टेडियम बनने की तैयारी चल रही थी, किसी स्टेट में राम मंदिर बनने की तैयारी हो रही थी, किसी स्टेट में फिल्म सिटी की तैयारी चल रही थी, किसी स्टेट में किसान आंदोलन की तैयारी चल रही थी, किसी स्टेट में कुंभ के मेले की तैयारी हो रही थी, और कुछ स्टेट में चुनाव की तैयारी चल रही थी। और जिस जिस स्टेट में चुनाव था ना, वहां कोरोना नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि चुनाव की इतनी लाखों की भीड़ देकर कोरोना डर गया और वहां से भागकर उस स्टेट में चला गया जहां चुनाव नहीं हो रहे थे, है ना? वैक्सीन तो लेके आए ना पूरे देश में लोगों को बचाने के लिए, उसका क्या है? देखो यार, हमेशा तुम बुराई मत किया करो मोदी जी की, इतना अच्छा काम करते हैं वो, समझ गए? बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में 2 ही तो बाबा हैं जो कोरोना से बचा रहे हैं सबको। एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा जो वैक्सीन लेके आए, जिसका एक्सपेरिमेंट आम लोगों पर कर रहे हैं, और जिस वैक्सीन को नेता लोग खुद नहीं लगवाते, बस वैक्सीन के साथ फोटो खिंचवाते हैं न्यूज में दिखाने के लिए। और एक काली दाढ़ी वाले बाबा हैं जो इतने ज्ञानी हैं कि वो सीधे कोरोना ठीक करने की दवाई लेके आए। भले अपने खुद के चेले को कोरोना ठीक करने के लिए एम्स में एडमिट किए हैं, लेकिन उनकी दवाई वो तो जनता के लिए है ना? और जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनके लिए ऑक्सीजन और बेड की जरूरत थोड़ी है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा फिर?
एक तो भैया हमारी बात कान खोल के सुन लो, हमारे सामने फालतू की बात नहीं करो, हम बता दे रहे हैं। हमारे मोदी जी के बारे में हम कुछ बुरा नहीं सुनेंगे। ये तो वैसी बात हो गई कि सलमान खान का वीडियो तुम टॉयलेट में बैठकर देख रहे हो और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी गलती से तुम्हारे टॉयलेट में गिर गया तो तुम सलमान खान को दोष दे रहे हो हैं? कितना ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम कर पाएंगे बे इतने पॉपुलेशन में? जितना हो पाया उतना किया बे। और ये तो जनता की ही गलती है। जनता गलती करेगी, बाहर निकलेगी तो उसको कोरोना होगा ही। हाँ तिवारी जी, ये जनता की ही गलती है जो ऐसे नेता चुन के लाए जो इतनी फिक्र करती है जनता की। और या तो जनता अमीर है जो उसको बाहर काम के लिए निकलना नहीं पड़ेगा, या तो मोदी जी ने उनको भर भर के खाने पीने का सामान महीनों तक देके रखा है ना? अरे भाई चलो मान लिया कि जनता की गलती नहीं है, जनता को निकलना पड़ता है काम से, लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है उनकी उम्र तो बढ़ जाएगी ना? हैं? एक बात बोलूं, वैक्सीन से उम्र बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानता हूं उम्र बढ़ेगी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है जिससे लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। हैं? उम्र बढ़ाने की टेक्नोलॉजी? उम्र बढ़ाने की टेक्नोलॉजी? मिस्टर अमित, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लगता है इसका दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है।